So the second type of trauma is abandonment. So abandonment, as the name suggests, कि कोई आपके जो पेरेंट्स हैं वो बचपन में आपको छोड़ के चले गए हैं, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, लॉन्ग आवर्स की उनकी जॉब थी और वो चले गए, और लाइक अदर थिंग इज डिवोर्स, और ये पेरेंट्स अनफॉर्चुनेटली हैव पास्ड अवे, और वो उनकी पेरेंट की डेथ हो गई, डिवोर्स हो गई, या वो कोई बहुत लॉन्ग टर्म के लिए जॉब करने बाहर चले गए। और तो बच्चे को बेसिकली, बिकॉज चाइल्ड इज एक्चुअली लिव्स इन द मोमेंट, तो बच्चे के लिए जो टाइमलेसनेस की स्टेट होती है उससे उसको ये समझ नहीं आ रही होती कि घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, या 6 महीने के बाद, या महीने के बाद अगर पेरेंट्स आएंगे तो उसी को इसको वैल्यू फील नहीं होती। बिकॉज इफ अ चाइल्ड नीड्स फूड नाउ, ही नीड्स अ हग नाउ, ही नीड्स अंडरस्टैंडिंग नाउ, तो उसको उस नाव में चाहिए होती है वो चीज़ प्रेजेंट मोमेंट में। और अगर वो नहीं मिल रही होती तो इसका मतलब है कि द चाइल्ड फील्स कि आई एक्चुअली डोंट रियली मैटर, आई एम हियर बाय माई सेल्फ, मुझे मेरे पेरेंट्स छोड़ के चले गए हैं। तो उसके जो वूंड्स हैं बहुत डीप होते हैं। चाइल्ड सिर्फ ये नहीं होता कि आपका नर्वस सिस्टम तो बहुत इफेक्ट होता ही होता है, आपका नर्वस सिस्टम बिकम्स वूंडेड इन सच अ वे कि वो सेफ्टी फील नहीं करता, तो फिर हर वक्त उसको ये लगता है एज एन एडल्ट कि समबडी विल लीव मी। तो इसके फिर बिकॉज इस ट्रॉमा इज अ क्वाइट स्ट्रॉन्ग ट्रॉमा, इसके जो इश्यूज हैं वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर क्या होता है कि आप ट्रस्ट तो डेफिनेटली किसी को नहीं कर सकते, एंड यू आर हाइपर विजिलेंट, और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है ना वो सेल्फ रिलायंट होते हैं कि भाई अगर किसी पे ट्रस्ट किया और किसी पे रिलाई किया तो मुझे कोई छोड़ के चला गया तो फिर देन हूज गोना लुक आफ्टर मी। सो ये ऑब्वियसली वो एक साइकी जो होती है वो एक बिल्कुल परपेचुअल साइकिल में होती है कि भाई मैंने किसी से बहुत क्लोज नहीं होना, बहुत अटैच नहीं होना, क्योंकि मुझे वो बंदा इंसान छोड़ के चला जाएगा। और इससे पहले कि वो आपको इंसान छोड़े रिलेशनशिप में, जब आप फिजिकल जो आपके सॉर्ट ऑफ इमोशनल रिलेशनशिप जब आपके शुरू होते हैं, स्पेशली योर रोमांटिक रिलेशनशिप, तो यू डोंट ट्रस्ट अ पर्सन। तो उसमें क्या होता है कि आप बिफोर कि वो आपके को छोड़े आप उसको पहले छोड़ देते हैं। सो इनके मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं, दे बड़े इनकन्सिस्टेंट आपकी जो है ना वो मैरिजेस एंड रिलेशनशिप होते हैं। उसके अलावा जो है अबैंडनमेंट में एक और चीज़ बहुत ज़्यादा जो कॉमन है वो एंग्जाइटी होती है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, एंड बहुत ज़्यादा बिकॉज आप अपने हेड में होते हैं, यू जस्ट नॉट इन योर बॉडी। फिजिकल डिस्कनेक्ट बहुत ज़्यादा होता है आपका अपने आप से, क्योंकि इमोशंस आपको जो हैं वो you don't really know how to deal with your emotions, how you deal with yourself, और बिल्कुल आपका बॉडी और माइंड का डिस्कनेक्ट चल रहा होता है वो लिटरली इट्स अ वेरी हार्ड थिंग टू कम अबाउट। बिकॉज मेरे पास बहुत से क्लाइंट्स आते हैं जिनको अबैंडनमेंट का इशू होता है, एंड इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम फॉर देम टू सिट विद देमसेल्फ, अपनी बॉडी को अलाउ करना, इमोशंस को अलाउ करना, नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करने में बहुत टाइम लगता है। नेवरदलेस, एज आई सेड, with safe space, with kindness, with compassion, और client की openness really matters। तो कोई भी चीज़ और कोई भी ट्रॉमा, इन माई अंडरस्टैंडिंग, इन माई एक्सपीरियंस, ऐसा नहीं है कि उसको आप हील नहीं कर सकते, उस पर आप काम नहीं कर सकते। सो हर कोई चीज़ डूम एंड ग्लूम नहीं है। एज आई सेड, हर ट्रॉमा के अपने अपने कोपिंग मैकेनिज्म है जो कि साइकी डेवलप कर लेती है, और वो आपको बहुत सर्व करते हैं। आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, यंग एज में आप जो है ना वो लोगों को चीज़ों को समझना शुरू कर देते हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग हो जाती है, आप इंडिपेंडेंट बहुत जल्दी हो जाते हैं, आप अपने आप को पेरेंट भी बहुत जल्दी कर लेते हैं। So you become your own parent in some capacity, which is not a bad thing. I mean, it sounds quite traumatic, मगर ये सर्व करते हैं आपको। सो इनके जैसे जो गिफ्ट भी हैं वो भी दे हैव समथिंग इन इट, और वंस यू हील वो गिफ्ट जो है वो और इन्हांस होते जाते हैं। सो अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, और उसके बाद अपने गिफ्ट्स को आप चेरिश करें। आई थिंक दैट्स द की थिंग। सो द टूल्स विच वर्क फॉर अबैंडनमेंट के ट्रॉमा पर, वो आपके बेसिकली सोमैटिक वर्क है, जिसमें आपकी बॉडी बहुत इंक्लूड होनी चाहिए, बिकॉज योर बॉडी फील्स वेरी थ्रेटन्ड। तो उसमें आपकी बॉडी इंक्लूड करके जो सोमैटिक वर्क है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नर्वस सिस्टम रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है। EMDR कैन वर्क वेरी वेल। सेल्फ सूदिंग, सम हाउ जस्ट सब अपने बॉडी को सबसे पहले कंफर्टेबल फील कराएं, रिलैक्स करें, कि इट शुड बी रिएक्टिव, बॉडी में रिएक्शन जो है ना वो कम आपका हो, एंड इट शुड रिस्पॉन्ड। और उसकी सेफ्टी नर्वस सिस्टम से आती है। नर्वस सिस्टम को healing your nervous system की modality is very very important, as well as that इसमें आपका जो है वो you need to build internal security for some reason। के internal security आपकी आएगी जब आप
when you really truly go within and feel those feelings which you had rejected as a child, तो little by little आप उनको as much as you can in the moment में आप feeling आप कर सकते हैं feel. That's very important, because somatic का मतलब ये है कि आपकी बॉडी उन जो आपके बिल्कुल ही जो रिप्रेस्ड इमोशंस हैं जो कहीं ना कहीं पे आपकी बॉडी में फ्रीज हुए हुए हैं, उनको लिटिल बाय लिटिल आप ऊपर लेकर आए एंड देन जस्ट ऑब्जर्व देम, फील देम एज मच एज यू कैन. यू डोंट हैव टू फोर्स इट enough so that you can little by little feel safe in your body.